करता हूँ जिन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। तो मेरा ये मानना है कि हमारे नेता जब आएंगे तो ये कार्यक्रम पूर्णतः सफल होने जा रहा है और यहाँ मैं आकर के अपने आप को काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। रिटायर की स्थिति में आ गई है, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। करता हूँ जिन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई और बक्सर और आरा और ये जितने भी शाहाबाद के एरिया है वो हमारे पूर्वजों और पुरखों का धरती रहा है और यहाँ मैं आकर के अपने आप को काफ़ी गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि इस धरती पर मैं आज आया हूँ। तो उनकी आज़ादी के दीवाने नहीं होते तो आज हम लोग की आज़ादी नहीं मिलती, इसलिए मैं शाहाबाद की धरती को नमन करता हूँ। हमारे बाएं तरफ आपके चिर परिचित अंजाद से जानने वाले आदरणीय मुन्ना तिवारी जी जो सदर विधायक भी हैं, हमारे एमएलए राजपुर जो है विश्वनाथ राम जी और यहाँ उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष आपको मंजीत आनंद जी, इधर यूसुफ जी, गगन जी। बेरोजगारी का जो आलम है बिहार में, आप इसको रोजगार की। दूसरा कि हमारे जितने भी यहाँ लीडर हैं, कार्यक्रम लगातार चलता रहा, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला इस ऐतिहासिक धरती पर हमारे नेता आ रहे हैं। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि हमारे दोनों माननीय विधायक और सारे कार्यकर्ता अभी देखे कि धूप में बैठ करके काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे नेता जब आएंगे तो ये कार्यक्रम पूर्णतः सफल होने जा रहा है। अब बीजेपी के जो मंशा है वो अब तक जो उनकी गठबंधन से डबल इंजन की सरकार चल रही है, यहाँ क्राइम का रेट दोगुना बढ़ा हुआ है। क्राइम पर जो है उनकी कोई अंकुश नहीं है। आप आरा में देखिए कि जिस तरह से ज्वेलरी के दुकान में जो लूटे हुई, आप यहाँ जो व्यवसायी लोग से कुछ से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ व्यवसाय भी सुरक्षित नहीं है। जो देश के और बिहार के बनाने में जो वर्ग, व्यवसायी वर्ग जो टैक्स देते हैं, जो देश को चलाने में अपनी अर्थव्यवस्था का हिस्सेदारी मानते हैं, उसको भी आज सुरक्षित नहीं है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये वर्तमान सरकार जो है टायर्ड और रिटायर की स्थिति में आ गई है, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। जनहित के मुद्दे में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो आपका लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे हमारे माताओं बहनों का जो जिस तरह से इज्जत लूटी जा रही है, ये सब सारे मुद्दे अब सरकार थक चुकी है, रिटायर होने वाली है। इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ खड़गे साहब के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपसे संवाद करें।